एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो आज एक नई वैकेंसी के बारे में अपन जानने वाले हैं और ये वैकेंसी मेरे हिसाब से बहुत बड़े लंबे टाइम से आई है, क्योंकि 2019 से जो है वो सभी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और आज जाके ये वैकेंसी आप लोगों के सामने आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी की। जैसा कि आप सभी को पीछे दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है 6 अक्टूबर को, मतलब 6 तारीख को आपका ये नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका था। अब इस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आपकी जो वैकेंसी है वो है एमपी एनएचएम के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। मतलब मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी है, एमपी के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के ये वैकेंसी निकली है। मतलब 2023 की आपकी वैकेंसी है। लास्ट जो आपकी सीएचओ वैकेंसी आई थी वो मेरे हिसाब से 2019 के अराउंड आई थी, उसके बाद मेरे हिसाब से आई नहीं है। तो उसके बाद में ये एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है या फिर आ गई है। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डला हुआ है उसके ऊपर जो डेट दी हुई है वो 6 अक्टूबर 2023 की दी हुई है। मतलब इसी 6 तारीख को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर आपकी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। एमपी एनएचएम स्टूडेंट्स के लिए ये है आपके रहने वाली, मतलब एमपी के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आपकी रहने वाली है। यहाँ पे क्या क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो वैकेंसी है अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या रहने वाला है? तो आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मतलब सीएचओ की आपकी ये पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? सीएचओ की आपकी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? मतलब अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं इस पोस्ट के बारे में कि टोटल नंबर कितने हैं पोस्ट के, तो देखो यहाँ पे 480 प्लस 500 टोटल 980 पोस्ट आपकी दी हुई है। जिन बच्चों का जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, मतलब सीसीएच कोर्स जिनका नहीं है वो 480 वाली पोस्ट पे डालेंगे और जिनके पास में सीसीएच कोर्स है वो 500 वाली पे डालेंगे। अब यहां पे एक चीज समझने की है वो ये है कि जो आपके क्वालिफिकेशन है वो इसी के हिसाब से दिए हुए हैं, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 980 है। तो यहां पे सीसीएच वाले बच्चे भी हैं और नॉन सीसीएच वाले बच्चे भी हैं। मतलब जो सर्टिफिकेट कोर्स जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग पोस्ट दी गई है। जिनके पास नहीं है वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो आपकी, जिनके पास सर्टिफिकेट है उस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे। अब सर कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम क्या दो बार फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या अलग अलग पोस्ट के लिए? नहीं, आप या तो सीसीएस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म डालिए या फिर विदाउट सीसीएस सर्टिफिकेट का फॉर्म डालिए। दोनों में से एक ही पोस्ट पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर हम हमारे लिए यहाँ पे दोनों टाइप से वैकेंसी आई है, सीसीएच भी है और विदाउट सीसीएच भी है। जैसा यूपी करता है वैसे आप लोगों के लिए ये वैकेंसी आई है। ठीक है। दूसरा सर, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे। आपकी एग्जाम भी कैसी होगी? ऑनलाइन होगी। सीबीटी एग्जाम आपकी होगी, ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी। आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और आपकी जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन होगी। ठीक है, एग्जाम के दोनों मोड होंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी एग्जाम आपको मिलने वाली है। ठीक है। तीसरा यहां पे आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.nhmmp.gov, इनके ऊपर आपको जाना है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो समझने की बात यह है, सीएचओ की पोस्ट है, टोटल 980 पोस्ट है जिसमें सीसीएच और विदाउट सीसीएच ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है। एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, फॉर्म भी ऑनलाइन होंगे, सीबीटी एग्जाम होगी, लाइव सीबीटी टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहां पे होगा। ठीक है, सिलेक्शन भी आपका टेस्ट के बेस पे ही होगा, एग्जाम के बेस पे ही होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे सर एग्जाम डेट कब क्या है, फॉर्म कब फिल हो रहे हैं? तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 20/10 से। ये जो आने वाली आपकी 20 तारीख है इससे आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। एंड कब होंगे? 16/11 तक, मतलब 16 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है वो चलने वाले हैं। स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी? वो रहेगा आपका सर, यहां पे स्टार्टिंग डेट है आपकी वो है 20 तारीख से, इसी 20 अक्टूबर से, 20/10 से, और 16/11 तक आपके रहने वाले हैं। लास्ट फीस सबमिट करने की जो डेट है वो भी 16/11 ही है। वैसे अभी तक इसके अंदर नोटिफिकेशन में कोई फीस मेंशन नहीं है, तो आपकी एग्जाम फीस लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर कोई फीस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। किसी भी फीस के बारे में नहीं बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपको देनी है या नहीं देनी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलिएगा। अब कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेल के लिए भी सीट है क्या? देखिएगा, इसमें आपको एक चीज मेंशन है
कि जो फीमेल्स हैं उन फीमेल के लिए जो है वो 33% सीट है वो रिजर्व है फीमेल्स के लिए। 33% सीट जो है वो अलग से रिजर्व है फीमेल के लिए। तो यहां पे कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये 33% देख के सोच रहे होंगे कि सर 33% फीमेल के लिए रिजर्व है तो इसका मतलब मेल दे सकते हैं नहीं दे सकते, मेल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, दोनों के लिए है। लेकिन जितनी भी सीट है उनमें से 33% केवल फीमेल के लिए ही है, बाकी मेल के लिए है। ठीक है, तो ये अपने माइंड में सेट कर लेना चलेगा। दूसरा यहां पे बात करते हैं कि सर एग्जाम डेट कब है। देखो नवंबर आपकी लास्ट जो है वो फॉर्म सबमिट करने की है, तो मैं एग्जाम डेट आपकी दिसंबर या जनवरी में मान के चल रहा हूं। लास्ट आपकी जनवरी तक हो जाएगी। आपकी एग्जाम कब तक हो जाएगी? दिसंबर में मैं मान रहा हूं, लास्ट जनवरी तक आपकी एग्जाम है यहां पे होने वाली है। सर बोनस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? ऑल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सर क्वालिफिकेशंस क्या है, तो मैं बता देता हूं। जिन बच्चों के पास में सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, जिनके पास में सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है उन बच्चों की बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास में सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है वो बच्चे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी वाले कर सकते हैं, जीएनएम वाले कर सकते हैं, बीएमएस वाले कर सकते हैं। यहां पे बीएमएस वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, अब जिनके पास में सीसीएस सर्टिफिकेट है उनकी बात करते हैं। तो यहां पे बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। केवल दो ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए बीएससी, पोस्ट बीएससी, जीएनएम और बीएमएस कर सकते हैं अप्लाई। और जिनके पास में सर्टिफिकेट है वो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज भी आपको यहां पे समझने वाली है। ठीक है, अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसका सिलेबस क्या है। सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी यहां पे थोड़ी सी इंक्रीज करके आई है आपकी। अगर मैं बात करता हूं तो एमपी सबसे पहला स्टेट है जो अपनी सैलरी में जो है वो वृद्धि कर रहा है। जैसे मैं बात करूं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपकी यहां पे जो सैलरी है वो आपकी फिक्स सैलरी जो है वो रहने वाली है आपकी 28,700। फिक्स सैलरी आपकी कितनी है? 28,700। और आपको यहां पे बेसिकली जैसे आप काम करेंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, तो आपका यहां पे इंसेंटिव बनने वाला है 15,000 रुपए तक का। टोटल आपकी सैलरी है 43,700 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। तो बहुत ही प्यारी सैलरी आपको यहां पे दी गई है। क्या दी गई है? बहुत ही प्यारी सैलरी आपको यहां पे दी है। कितनी सैलरी है? 43,700 आपकी सैलरी दी गई है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? भाई ऐसा अभी तक इस नोटिफिकेशन में कोई चीज मेंशन नहीं की है कि ओनली यूपी वाले अप्लाई करेंगे या फिर अदर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे स्टेट रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई चीजें मेंशन नहीं की है, तो मे बी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में वहां पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान जैसे पहले भी जो वैकेंसी हुई है एमपी, उनके अंदर राजस्थान के बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आप काउंट किए जाओगे। ठीक है, सैलरी बहुत प्यारी है आपकी, 43,700 आपकी यहां पे सैलरी रहने वाली है। 28,700 फिक्स है, इंसेंटिव 15,000 रुपए का आपका रहने वाला है। अब बच्चों की क्वेश्चन है कि सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस वही है, पहले वाला सिलेबस ही है। जो पहले वाला आपका सिलेबस है वो का वो पूरा सिलेबस है। नोटिफिकेशन के अंदर अलग से आपके सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया है। नोटिफिकेशन में यह बताया कि आप दोनों में से एक पोस्ट के लिए अप्लाईबल हो, आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, यह चीज आपको अपने माइंड में सेट रख लेनी है। अब देखिएगा, बच्चे बोलेंगे सिलेबस की बात कर लेता हूं, तो आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो बैच क्रिएट किया है। अगर मैं इस बैच की बात करते हैं तो आपका बैच है कंप्लीट, आपकी जो नर्सिंग का सिलेबस है वो पूरा आपको यहां पे मिलेगा, प्लस आपको फ्री मिलेगी। क्या मिलेगी? विजडम सीएचओ बुक। विजडम सीएचओ बुक आपको फ्री मिलेगी। विजडम सीएचओ बुक आपको फ्री मिलेगी। नर्सिंग का पूरा सिलेबस प्लस विजडम सीएचओ बुक आपको फ्री मिलेगी। वो आपका कोर्स है 2,999 रुपए का। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ज्वाइन कर लो। विजडम की बुक आपको फ्री मिलने वाली है, आपको कोर्स का कंटेंट मिलेगा, विजडम की बुक आपको फ्री मिलेगी अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं। आपको जाना है, वो जाना है विजडम
नर्सिंग क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, इस नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर कॉल कर लो 77 34 80 44 95, या फिर आप कॉल करो 800 582 0782 पे। ये कोर्स आप लेते हैं तो कोर्स के साथ में विजडम की बुक आपको फ्री मिलेगी, जो आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। बुक आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। जल्दी से आप यहां पे जो है वो आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और साथ के साथ कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर, एमपी में इतनी क्यों वैकेंसी कम क्यों आई है? बेटा तेरे को तो एक पोस्ट चाहिए। अरे एक पोस्ट चाहिए ना, अपने को आसार थोड़ी डालना है पोस्ट का। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको केवल एक ही पोस्ट चाहिए। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आपको मल्टीपल पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको केवल एक ही पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट के लिए आपको खुद की पोस्ट लेनी है, बाकी कोई बात नहीं है। मैं ठीक है, तो यहां पे आपके सामने गोल्डन चांस है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बुक आपकी 7 डेज में आपके घर पे पहुंच जाएगी, होम डिलीवरी हो जाएगी। होम डिलीवरी आपकी 7 डेज में हो जाएगी। तो ये आपका बेच है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे सीएचओ बेच दिखेगा, जहां पे आपको एमपी एनएचएम बेच दिखेगा, एमपी सीएचओ बेच दिखेगा। ठीक है, एमपी सीएचओ बेच आपको दिखेगा, वो बेच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पे बुक है वो जो है वो फ्री मिलने वाली है, विजडम की बुक। बुक के अंदर आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और आपकी एग्जाम भी जो है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। ठीक है, तो एक गोल्डन चांस है और मेरे हिसाब से बहुत बड़े टाइम से वैकेंसी आई है। तो आपको केवल एक पोस्ट के लिए मेहनत करनी है, आपको 1000 पोस्ट के लिए मेहनत नहीं करनी है। और अगर आप एक पोस्ट के लिए मेहनत करोगे तो मैं ये मानता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे आपको की पॉइंट्स करवा रहा हूं, बेच आप ज्वाइन कर ही लो। और आपकी एग्जाम जो है वो लास्ट जनवरी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। लास्ट जनवरी तक आपकी जो वैकेंसी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपका मैंने बता दिया, सीसीएस सर्टिफिकेट का भी बता दिया और विदाउट सीसीएस सर्टिफिकेट भी मैंने बता दिया, दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल, क्योंकि एमपीएनएचएम में भी हमारा पेपर ऐसा कैसा आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ऐसे ही सीएचओ में भी आपका आएगा और जल्दी आपकी सीएचओ की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।